हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं। हम इसे पैटर्न भी बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आपको पैटर्न कैसे बनाने हैं, आप उनकी बात यहाँ पर आज करने वाले हैं। सबसे पहले अभी तक जितने हमने लूप्स पढ़े हैं इससे पहली वाली वीडियो के अंदर, उन लूप्स की हेल्प से हम यहाँ पर पिरामिड्स यानी कि पैटर्न को बनाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हमारे पास में होते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, आज मैंने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, सिर्फ मैंने लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम बनाने अब आपको आ गए हैं। आपको 2 हेडर फाइल लगानी है, मेन मेथड बनाना है, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना है। आई और जे नाम के 2 वेरिएबल इसमें लिए गए हैं। आउटपुट स्क्रीन को आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। इस तरह की जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप अपने आप करेंगे। अब बात आती है लॉजिक की। लॉजिक में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 लूप्स का इस्तेमाल किया है। जो पहले वाला लूप है फॉर लूप, जो बाहर की तरफ है, उसको हम बोलते हैं आउटर लूप। आउटर लूप का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ होता है, बाहरी लूप होता है, वो आई के लिए चलाया गया है। और दूसरा है इनर लूप जो जे के लिए चलाया गया है। इसमें हमने 2 लूप का इस्तेमाल किया है, एक इनर लूप है और एक हमारा आउटर लूप है। हमने पहले वाले लूप में आई की वैल्यू को 1 रखा है और आई लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए हमने लेस देन इक्वल्स टू 5 किया हुआ है। 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी 5 लाइनें यहाँ पर आने वाली हैं। आई को इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरे लूप में हमने क्या किया? जे की वैल्यू को 1 किया, फिर जे लेस देन इक्वल्स टू आई, ये 1 नहीं है, ध्यान रखना, आई लिखा हुआ है, और फिर जे प्लस प्लस कर दिया। फिर प्रिंट एफ किया हमने स्टार को, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? प्रिंट एफ करके स्लैश लगा रखा है। अब देखते हैं कि हमारा ये लूप किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हमने आई इक्वल्स टू 1 लिखा, कंडीशन चेक करने के लिए गया आई लेस देन इक्वल्स टू 5। आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 छोटा है, बराबर है 5 से। देन उसके बाद इनर लूप के अंदर पहुंचा, जहां पर क्या था? जे की वैल्यू 1 थी। फिर जे की वैल्यू को चेक करने के लिए गया कि जे छोटा है, बराबर है किसके? आई के। यहाँ पर अब कंडीशन चेक हुई तो क्या चेक हो रही है कि 1 छोटा है, बराबर है 1 के, तो कंडीशन ट्रू हो गई। और आई की वैल्यू जब 1 है तो आप देखेंगे कि ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। फिर ये अंदर जाएगा, प्रिंटएफ स्टेटमेंट में एक सिंगल स्टार प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये जे प्लस प्लस करने के लिए जाएगा। जे प्लस प्लस करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। जे की वैल्यू कितनी हो गई है? 2, कि 2 छोटा है या बराबर है किसके? 1 के। कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लूप जो है नीचे की तरफ आएगा और जहाँ प्रिंटएफ में स्लैशन लिखा हुआ है वहाँ से स्लैशन रीड करेगा और आउटपुट स्क्रीन में कर्सर को नीचे की तरफ लेकर के जाएगा। तो उससे क्या होगा? कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। फिर सबसे ऊपर वाले लूप में आई की वैल्यू को आई प्लस प्लस करने के लिए पहुंचेगा। देन उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है कि 2 छोटा है, बराबर है 5 के, तो कंडीशन ट्रू है। नीचे आया, अब जे में फिर से 1 डाल दिया गया। अब आई की वैल्यू कितनी है? 2। फिर कंडीशन चेक होगी, जे यानी कि 1 छोटा है, बराबर है किसके? आई की वैल्यू कितनी है? 2, तो एक बार प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके फिर से 2 हो जाएगी। अब 2 बराबर है किसके? 2 के। देखिए, आई की वैल्यू जब 1 थी तो स्टार 1 प्रिंट हुआ। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2 स्टार प्रिंट हुए। अगेन जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। 4 हो जाएगी तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। 5 हो जाएगी तो 5 स्टार प्रिंट होंगे। और जब वैल्यू 6 हो जाएगी तो आई की वैल्यू जब हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा और हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। और आउटपुट स्क्रीन पर जो आपको इस समय पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस तरीके का पैटर्न इस प्रोग्राम के थ्रू बन जाएगा। आगे हम और पैटर्न को यहाँ पर देखते हैं। अब हम इसके अंदर एक नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। नेक्स्ट लॉजिक में आप ध्यान से देखेंगे, लूप हमारा बिल्कुल सेम चलने वाला है। 4 है, आई की वैल्यू हमने 1 डाल रखी है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हमने 5 तक चलाई है, और यहाँ पर हमने उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमने इनर लूप चलाया, जे की कंडीशन हमने 1 के लिए की, 1 डाल दिया, और जे लेस देन इक्वल्स टू आई।
उसके बाद हमने क्या किया, जे प्लस प्लस किया हुआ है। अब जब हमने यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाला है तो हमने यहाँ पे स्टार ना डाल करके हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। आई की वैल्यू को प्रिंट कराने का मतलब हमारा ये है यहाँ पर कि जो हमारी आई की वैल्यू है, जो हमारे लूप के हिसाब से चल रही है, उसी हिसाब से हम अपनी वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करा लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको स्लैशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्लैशन हमने जब ये हमारा इनर वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा और जब ये टर्मिनेट करेगा उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में जाने का है, तो इसलिए हम लोगों ने बाद में ही उसको प्रिंटफ के अंदर स्लैशन हमने यहाँ लगा रखा है। इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने i इक्वल टू 1 डाला, फिर हमने लिखा i लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर हम लोग इनर लूप के अंदर आ गए, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, j लेस देन इक्वल्स टू i लिखा हुआ है, यानी कि j में कितना वैल्यू है 1 और i के अंदर कितनी वैल्यू है 1। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि i की वैल्यू अगर 1 है तो प्रिंटिंग एक ही बार होगी, i की वैल्यू 2 है तो प्रिंटिंग 2 बार होगी। फिर हम अंदर आते हैं, प्रिंट हमने किया, i की वैल्यू को हमने यहाँ पे 1 प्रिंट करा दिया, 1 हो गया हमारा प्रिंट। फिर उसके बाद j की कंडीशन से फॉल्स होके बाहर आएगा, स्लैशन किया, नेक्स्ट लाइन में पहुँचा। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, ऊपर i की वैल्यू हमने प्लस प्लस कर दी, तो j की वैल्यू, i की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2। उसके बाद हमने फिर j के लिए लूप नीचे चला, j की वैल्यू 1 किया, फिर j लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देख रहे हैं कि i की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो अभी क्या करेंगे, i की वैल्यू 2 होने पर ये 2 बार प्रिंट होगा। तो आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 बार 2 प्रिंट हुआ, फिर देख रहे हैं 3 टाइम्स 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 टाइम्स 4 प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स 5 प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाय 1 जितनी i की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है उतने ही नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जा रहे हैं। अगर आपने ऊपर वाले लूप में 5 लिखा हुआ है प्रोग्राम में, जहाँ पर अगर आप वहाँ पे 6 लिख देंगे तो ये अगली सीरीज़ 6 की प्रिंट करेगा। अगर आप 7 लिखेंगे तो नेक्स्ट सीरीज़ आपकी 7 की प्रिंट करेगा, 8 लिखेंगे 8 की प्रिंट करेगा। यानी कि नंबर ऑफ़ लाइनें आपको जितनी भी चाहिए वो आपको आउटर लूप के फाइनल रिजल्ट के साथ देनी है, यानी कि कंडीशन के साथ में यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसको आप लोग रन करके देख लेंगे, इसका ये आउटपुट आएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी अब हम नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं, पिरामिड देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आउटपुट पे नज़र डालिए। आउटपुट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। इस आउटपुट से हमें पता चलता है कि अगर हम जहाँ पर हमने i की वैल्यू को प्रिंट कराया था, अगर वहाँ पर हम अपनी j की वैल्यू को प्रिंट करा दें, क्योंकि देखिए i की वैल्यू जब प्रिंट हो रही थी तो 1 आया, फिर 2 2 3 3 3। अब क्या हो रहा है, i की वैल्यू प्रिंट नहीं, अब j की वैल्यू प्रिंट है। j की वैल्यू में 1, फिर 1 2 1 2 3 ऐसे आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने पैटर्न पे ये किस तरीके से काम करेगा। हमने यहाँ पे लिखा 4, i में हमने सेम कंडीशन रखी, i इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस। फिर हमने j की वैल्यू डाल दी 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस। फिर हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे डाला, परसेंटाइल d लगाया और i की जगह j लिख दिया। इस बार यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्लैशन नहीं लगाएंगे आप लोग, जिससे कि कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में ना जाए, क्योंकि हम लोगों ने जब ये वाला इनर लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, देन हमने यहाँ स्लैशन लगाया है। अभी जब कंडीशन चेक करेगा कि i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर j के लिए गया, j में इसने 1 डाला, फिर चेक हुआ j छोटा है बराबर है i के, j की वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू भी 1 है। तो हमने नीचे क्या किया, j की वैल्यू प्रिंट करा ली, j की वैल्यू थी 1, वो 1 प्रिंट हो गई। देन उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद फॉल्स हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 छोटा है बराबर है 1 से, तो कंडीशन फॉल्स। फिर वो प्रिंटफ में गया स्लैशन वाले, उसने कंडीशन को स्लैशन करके मतलब कर्सर को वो नीचे ले गया। फिर उसके बाद ऊपर गया, i की वैल्यू कितना हो गया 2। अब जैसे ही कंडीशन चेक हुई कि 2 छोटा है बराबर है 5 के, तो वो इनर वाले लूप में j की वैल्यू 1 करके आया, j इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे क्या कंडीशन चेक हो रही है, 1 छोटा है बराबर है 2 से, तो अभी j की वैल्यू कितनी है 1, तो अभी सेकेंड लाइन में j की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर वो आगे बढ़ेगा, j प्लस प्लस उसने यहाँ पर किया, फिर उसने क्या किया 2 छोटा है बराबर है 2 के, फिर भी कंडीशन ट्रू है, तो वो नीचे आया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में j की वैल्यू उसने 2 प्रिंट कर दी। अब 2 के बाद यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर स्लैशन होगा, नेक्स्ट लाइन में पहुँचेंगे। फिर उसके बाद j की वैल्यू कितना हो जाएगी, ओ i की वैल्यू 3, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर से नीचे आएगा,
अभी इसका मतलब i की वैल्यू जब 3 हो गई है तो j की वैल्यू कहाँ तक चलने वाली है, 1 से 2 से और 3 से। 1 के लिए चलेगी, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग अपने स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो जो आपकी स्क्रीन पर आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो यही आपका सेम आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इसमें एक टास्क दिया जा रहा है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पर मैंने परसेंटाइल DJ लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिखेंगे i+j, और i+j करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आप लोग निकालेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, i+j यानी कि i+j करेंगे और उसका रिज़ल्ट निकालेंगे और आप मुझे रिज़ल्ट सेंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।